नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग जो घटना चक्र जो होता है, जो घटना चक्र है, ठीक है। घटना चक्र जो पूर्वालोकन होता है, घटना चक्र जो पूर्वालोकन होता है, उसको हम लोग एक बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में, कि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना, और उसमें सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। और केवल घटना चक्र ही नहीं, और भी एक दो सोर्स से हमने इसको को कवर करने की पूर्णतः कोशिश की है। कुछ एट्रैक्टिव टेक्स्ट फॉर्म में हमने इसको लिखा है, इसको आप लोग देखिए। और ये मेरा आत्मविश्वास है कि इसको पढ़ने के बाद और इसको देखने के बाद अगर आप इस टॉपिक से PYQ लगाएंगे अपने, चाहे UPSC के, चाहे UPPCS के, या किसी भी स्टेट सर्विस के, आपके सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। आप लोग उसको देखिए और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह प्रयास कैसा है। और अगर आप लोग का सहयोग मिला तो इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट को आराम से कवर करते हुए चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसको हम लोग दो पार्ट में ख़त्म करेंगे, थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। देखिए होता क्या है, 1857 क्रांति की शुरुआत होती कैसे है। देखिए, राजनीतिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे इसके। देखिए, सबसे पहले था सहायक संधि, दूसरा था अवध का विलय, तीसरा था मुगल बादशाह का अपमान, और चौथा था व्यपगत का सिद्धांत। जो सहायक संधि हुआ करती थी, इसको ले आया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। सहायक संधि एक राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य नीति थी, जिसका उद्देश्य रियासतों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों को स्वीकार करने के लिए बाध्य, मजबूर करना था। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो ये कहते थे कि भैया देखो, हमारे जो सैनिक हैं वो आपके क्षेत्र में रहेंगे और खर्चा भी आपको देना होगा। इससे दिक्कत क्या हुई, जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको एक एक्स्ट्रा बर्डन होने लगा कि भैया हम ये बोझ क्यों झेलें। ठीक है, तो ये एक प्रकार का रोष उत्पन्न हुआ इनके अंदर। ठीक है, एक प्रकार का इन लोगों के अंदर रोष उत्पन्न हुआ। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर जनरल थे भारत के। तो एक तो ये कारण हो गया, सहायक संधि। ठीक, दूसरा देखते हैं, एक कारण क्या था, व्यपगत का सिद्धांत। ठीक, इसको किसने लाया था? इसको लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। और जो लॉर्ड डलहौजी थे, ये 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के। इस सिद्धांत में क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था और जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा करना था। ब्रिटिशर्स की शुरू से निगाहें भारत पे थी, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत संपदा थी भारत के पास। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया, इसमें किसी भारतीय राजा या राज्य का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उस राज्य का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार में कर लिया जाता। तो ये भी एक कारण था रोष का, ये भी एक कारण था, लोगों के अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा था। तीसरा कारण था हमारा अवध का विलय। हुआ क्या कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह, कौन? नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन, किसका? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, मिला लिया। तो ये भी एक रोष उत्पन्न हो गया लोगों में, वहाँ की जनता में, कि भैया तुम कैसे तुम आरोप लगा सकते हो। ठीक, और एक छोटा कारण क्या था, मुगल बादशाह का अपमान किया उन्होंने। मतलब जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर सेकेंड बोल सकते हैं,
इनके महल पे से जो सिंबल हुआ करते थे, चिन्ह, जो चिन्ह हुआ करते थे, अंग्रेजों ने उसको हटा दिया। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, इनका अपमान हो गया। तो इन ये सभी कारण क्या बनते हैं, हमारे 1857 के राजनीतिक कारण बनते हैं। क्या बनते हैं, 1857 के क्या बनते हैं, राजनीतिक कारण बनते हैं। आगे देखते हैं, कुछ आर्थिक कारण भी हुए हैं। क्या हुए हैं, कुछ आर्थिक कारण भी हुए हैं। क्या, भूमि राजस्व का नीतियां। उस समय अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा कर लगा दिया, इतना ज़्यादा लगान लगा दिया कि लोग एकदम दबते चले गए। उनके अंदर एकदम से मतलब रोष उत्पन्न होता चला गया। ठीक है, लोग अंदर अंदर कुल रहे थे कि साला हम लोग कैसे, मतलब इतना ज़्यादा कैसे हम लोग बर्डन झेलेंगे। और यही लोगों के मन के अंदर अंग्रेजों के का विरोध उत्पन्न हो रहा था। दूसरा कारण था धन का बहिर्गमन। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारत का पैसा, यहाँ से पैसा जो था वो बाहर इंग्लैंड में भेजा जा रहा था, और भारतीय उद्योग का विनाश हो रहा था। जो भारतीय उद्योग थे, हथकरघा उद्योग या बहुत से जो भारतीय उद्योग थे, उसका अंग्रेजों के द्वारा क्या हो रहा था, पतन किया जा रहा था। तो ये भी एक कारण हुआ 1857 की क्रांति का। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। सामाजिक सुधारों का प्रतिक्रिया। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ सुधार किया, उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया। यही लोगों को चुभा कि भैया बताओ, ये तो प्रथाएं बहुत दिन से चली आ रही हैं और आज अंग्रेज आकर हम पर रौब दिखा रहे हैं कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। तो ये भी एक कारण बना। दूसरा चीज, ईसाई मिशनरियों का की गतिविधियां। अंग्रेज कहे कि जो ईसाई मिशनरी वो आ रहे हैं पढ़ाने, शिक्षा बढ़ाने भारत के अंदर, लेकिन ये तो कुछ और ही काम में लग गए। ये लगे धर्म परिवर्तन करने, धर्म परिवर्तन करने लग गए। ठीक है, ये क्या क्या करने लग गए, धर्म परिवर्तन करने लग गए। लोगों में ये भी रोष उत्पन्न हो गया। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज जातिगत भेदभाव भी करते थे। ठीक, तो ये सभी कारण क्या बन गए, हमारे 1857 की क्रांति के कारण बन गए। बात समझ में आ रही है, रटना नहीं है, बस देखते चलिए। सैन्य कारण क्या थे, वेतन और पद में भेदभाव हो रहा था। मतलब यूरोपीय सैनिकों में और जो भारतीय सैनिकों में अंग्रेज के क्या करते थे, भेदभाव करते थे। सेवा की शर्तें भारतीयों के लिए अलग थी, यूरोपियों के लिए अलग थी। और अवध के सैनिक तो पहले से ही भैया रोज खाकर बैठे हुए थे। तो ये सब क्या हो गए, सैन्य कारण बन गए 1857 की क्रांति के। अब आते हैं हम लोग तत्काल कारण, जो एकदम विस्फोट कर दिया। इसके पहले जो आप लोगों ने ये सब देखा, ये तो धीरे धीरे 1857 की क्रांति का बीज बो रहा था। ठीक, होता क्या है, तत्काल प्रभाव। इन्होंने एक चर्बी वाला कारतूस लॉन्च कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक, अब इसकी क्या क्या कहानी है कि दिसंबर 1856 में पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, क्वेश्चन के बार पूछा हुआ है, लाया गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना हो पड़ता था। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था या दे दिया गया था। बात समझ आई, यही था तत्कालीन कारण। हुआ क्या कि जनवरी 1897 में बात फैली कि कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। अब गाय क्या थी, हिंदुओं के लिए थी, और सूअर किसके लिए हराम था, मुस्लिम्स के लिए हराम था। ठीक है, तो दोनों वर्ग को इससे दिक्कत हुआ। तो होता क्या है, मार्च 1857 में बैरकपुर में सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। ठीक, देखिए यहां शुरू हो रहा है, मार्च 1857 में बैरकपुर में सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं। ये हमारे वीर योद्धा मंगल पांडे जी, इन्होंने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को अपने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को
एक का नाम था ह्यूसन और एक का नाम था बाऊ, को गोली मार के हत्या कर दी। ठीक, इनको फांसी के दिन, इनको जो फांसी देनी थी उसका दिन था 18 अप्रैल, परंतु आक्रोश, जनता में इतना आक्रोश हो गया जिसके कारण इनको फांसी जो है 10 दिन पहले दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक, ये अंग्रेज कभी अपने बात पे नहीं थे। शहीद आजम भगत सिंह को भी इस सबों ने एक दिन पहले फांसी दी थी। ठीक, क्रांति का प्रारंभ क्या हो, देखिए जो 1857 क्रांति थी उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल रोटी। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, उसको याद रखिएगा। 10 मई 1857 से प्रारंभ यहाँ की तीसरी बंगाल नेटिव, थर्ड, कौन सी, थर्ड बंगाल नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत कर दी। बात समझ में आई? 10 मई 1857 से प्रारंभ की हुई क्रांति, जिसमें तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत कर दिया। अच्छा, हुआ क्या? उस समय मेजर जनरल विलियम हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि वो डर गया था। उसके हाथ पांव फूल गए थे कि भैया देखो, अगर हम 2200 को के साथ अगर हम रोकते हैं तो इनको खत्म होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि सैनिकों के अंदर आक्रोश एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका था। 12 मई 1857 को सैनिकों और विद्रोहियों ने, देखो इनको विद्रोही मत कहो, इनको सैनिक ही कहो, सैनिकों और विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसी का इन्होंने मजाक उड़ाया था आगे। ठीक है, तो कब किया? 12 मई को किया इसको, बहादुर शाह जफर को, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व तो करता, ठीक, देखिए बरेली से खान बहादुर खां ने संभाला मोर्चा और रेनर्ड ने क्या किया? दमन कर दिया। रेनर्ड ने दमन कर दिया। इसको याद कैसे करें भैया? देखिए, एक होता है बड़े, क्या होता है? बड़े, तो उसी को याद करना है आपको, बड़े से। लोग बोलते हैं बड़े बहादुर बनते हैं, तो आपको क्या बोलना है? बड़े बहादुर बनते हैं, बड़े बहादुर बनते हैं। तो बड़े से हो गया क्या? बस क्या हो गया? बरेली। बड़े से हो गया बरेली और बहादुर से हो गया खान बहादुर। बात समझ में आई? इसको और अब 10-15 बार बोल लीजिए, बड़े बहादुर बनते हैं, बड़े बहादुर बनते हैं, बड़े बहादुर बनते हैं। आपको याद नहीं करना, बस बोल लीजिए। एग्जाम में जैसा ही आएगा खान बहादुर बरेली, अरे यार बड़े बहादुर बनते हैं, तुरंत टिक मारेंगे आप। ठीक, और रेनर्ड ने क्या किया था? दमन किया था। आगे बनते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है 1857 क्रांति में, इनका नाम आता है। बहुत ही वीर महिला थी ये। इनका मूल नाम था मरिकणिका। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को। इनके पिता का नाम था मोरोपंत। क्या नाम था? मोरोपंत। सब कायदे से देख लीजिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में एक बार पॉइंट मार देगा। ठीक है, विवाह इनका होता है 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव। कौन थे? गंगाधर राव। इनकी मृत्यु होती है ग्वालियर में, समाधि भी वहीं पर है, ग्वालियर में ही। जो गंगाधर राव थे ये झांसी के अंतिम मराठा राजा थे। ठीक है, झांसी के अंतिम मराठा राजा थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण डलहौजी ने इनका राज हड़प लिया। व्यापकगत सिद्धांत के आधार पर मैंने ऊपर ही बताया था कि ये भी एक 1857 क्रांति का जड़ था। हीरोज से लड़ती हुई 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। हीरोज ने क्या कहा? हीरोज ने कहा कि रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है।
मतलब इतनी वीर थी वो। आते हैं लखनऊ पे। लखनऊ मतलब अवध में विद्रोह प्रारंभ हुआ था कब? 30 मई 1857। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, लखनऊ में कब शुरू हुआ था? 30 मई 1857 को। किसने किया नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने किया। किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। इन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, ठीक, बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल के अल्पवयस्क बेटे थे, को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अपने हाथ में ले ली। अच्छा, दमनकर्ता कौन था? 21 मार्च 1858 को कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से इनको हरा दिया। इनको, बेगम हजरत महल को। ये पूछ सकता है कि लखनऊ में जो कैंपवेल था, ये तो पूछा हुआ है, किसकी मदद से, कौन सा रेजिमेंट था? तो गोरखा रेजिमेंट था जिसने सहायता की थी लखनऊ को जीतने में। आते हैं कानपुर का केस। देखिए, 5 जून 1857 को नाना साहब, इनका दूसरा नाम था धोदो पंत, को पेशवा बनाकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ठीक, नाना साहब को। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार और सचिव दोनों थे। याद रखिएगा, जो अजीमुल्ला खां साहब थे वो नाना साहब के सलाहकार और सचिव दोनों थे। तात्या टोपे, जिनका नाम है आत्माराम पांडुरंग, ये सेनापति कमांडर इन चीफ थे किसके? नाना साहब के। ठीक है, तात्या टोपे सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे किसके? नाना साहब के। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अजीमुल्ला खां जो नाना साहब के सलाहकार सचिव थे, इनका एक नाम और मिलता है क्रांति दूत। क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पूछा नहीं है, पूछ सकता है कि अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत भी कहते हैं। तात्या टोपे पांडुरंग के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। तात्याराम पांडुरंग टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, इनके एक मित्र थे मान सिंह। मान सिंह ने धोखा दे दिया, देकर पकड़वाया था जब वे पारो के जंगल में शयन कर रहे थे। जब पारो के जंगल में जब तात्या टोपे शयन कर रहे थे तो उनके एक मित्र थे मान सिंह, उन्होंने धोखा दे दिया और धोखे से पकड़वा दिया। और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई शिवपुरी में। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस देख लीजिए। दमन कौन किया था? कैंपवेल ने किया था। किसने किया था? कैंपवेल ने किया था। जगदीशपुर बिहार सब जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह नेतृत्वकर्ता थे। और दमनकर्ता 2 लोग थे, विसेंट आवर और विलियम टेलर। ठीक, बिहार में के कौन थे? विसेंट आवर और विलियम टेलर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। असम से कौन थे? मनी राम दत्त। कौन थे? असम कौन थे? दीवान मनी राम दत्त जी थे। फैजाबाद अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद अब उसका नाम अयोध्या हो गया है। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका मोर्चा संभाल रहे थे। इन्होंने कहा था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें। ये इतने खतरनाक व्यक्ति थे कि उस समय अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। सोच सकते हैं आप लोग कि कितने बड़े उस समय एकदम अंग्रेजों के आंखों में इस समय वो खटक रहे थे। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब, इंपॉर्टेंट है, मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका असली नाम क्या था मिर्जा गालिब का? मिर्जा असदुल्लाह बेग खान। क्या नाम था? मिर्जा असदुल्लाह बेग खान उर्फ मिर्जा गालिब। इनका जन्म होता है 27 दिसंबर 1757 को आगरा में और 15 फरवरी 1869 को इनकी दिल्ली में मृत्यु होती है। तो 1797 में मिर्जा गालिब का जन्म होता है, 1869 में इनकी मृत्यु होती है। इनको उन्होंने देखा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1857 के संघर्ष में ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी। ठीक,
क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। कैनिंग ने कहा था, कैनिंग ने क्या कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। कैनिंग को डर था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया 1857 क्रांति में आ जाते हैं तो बिस्तर उसकी गोल हो जाएगी। ठीक। इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज इत्यादि ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। इसको पढ़ लीजिएगा। अभी तक के लिए इसमें इतना ही छोड़ते हैं और इसका सेकेंड पार्ट आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो भी हमने बताया आपको और जैसे भी इसका पूरा स्ट्रक्चर था कैसा लगा आप लोगों को। और आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।